ਉਹਦੇ नहीं ਮੀਆਂ पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15 ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਨਰਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਆਪੀ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ हिना से बात हुई थी कोई आखिरी? मेरी 2 बजे ना गल हुई सी। हिना नहीं, जब हिना बिस्तर पर थी, जब आप वहाँ पे पहुंचे हॉस्पिटल, हिना से कोई बात हुई? नहीं गल नहीं, इन्होंने खलोन नहीं दिता। ओदियां गल्लां मैं सुनियां ने ते मैं पानी लैन नस गई हां। हाय मैं रस्ते दे विच ही अध विच नहीं पहुंची ते हिना ते किया ने इन्हां ने आके एक्सपायर हो गई है। मेरी बेटी हंसती खेलती घरों गई, ये कमरा सजा के गई कि मैंने यहाँ भी बेबी होना बस पल्ला मेरे मैनू उम्मीद ही हजे तक नहीं आती कि मेरी दुनिया ते धी नहीं है, मैनू हुण कदी मिलना नहीं। अब ये माँ जो है हिना के लिए पिछले तकरीबन पौने 2 साल से धक्के खा रही है, और वो बता रही है कि कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो मैंने खटखटाया ना हो। उसके बावजूद मायूस है, आंखों में आंसू, और आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें मुबैना तौर पे ये भी कह रही हैं कि उस हॉस्पिटल की जानिब से, उनके डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें पैसों की ऑफर्स नहीं। बच्चों ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਜ਼ੀਆ ਬਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ। इस वक्त हिना के भाई मेरे साथ मौजूद है। आप हिना से छोटे हैं कि बड़े हैं? मैं उससे बड़ा हूं। आप उससे बड़े हैं। अच्छा, आप सारी कहानी बताएं जरा कि 9 महीने से हिना जो है डॉक्टर रज़िया के पास ही जाती थी। 9 महीने से वो 9 माह से हिना मेरे साथ भी अक्सर जाती थी, अपनी सास के पास वो साथ भी जाती थी। उसके साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा उसकी बहुत बॉन्डिंग थी, मोहब्बत थी। डॉक्टर रज़िया तकरीबन उसको वो शुरू से वही देखती थी। और ये जो टेस्ट कॉपीज में डॉक्टर रज़िया का बयान है कि हिना इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी, हर जो वो 7 दिन के बाद और वो 15 दिन के बाद मेरे साथ वो जो यानी कि इधर आ जाया करती थी वो चेकअप के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपने बेबी को लेकर। तो वो उसके पास जाती है हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए। उसको वो पेन नहीं थी, नेचुरल पेन नहीं थी। वैसे उसने वो 30 उसको वो डेट देती है कि अब वो तुमने आ जाना, ये आखिरी दिन है, अगर तुम्हें पेन्स ना स्टार्ट होगी तो हम IUL की तरफ जाएंगे। तो लेकिन उसको पेन स्टार्ट में 7 दिन ऊपर हो जाते हैं, 8 दिन ऊपर। जाहिर बात है बेबी का वेट बहुत ओवर हो चुका होगा। डॉक्टर अगर मुझे ये अंदाज़ा है तो डॉक्टर को भी ये अंदाज़ा होना चाहिए था। उसने कोई भी जो है ना रेडियोलॉजी से स्कैन नहीं करवाया था, और वो हमें कहती है नॉर्मल डिलीवरी है, मेरे वो चिन्ह मुताबिक बिल्कुल बेबी का वेट ठीक है, बिल्कुल स्मूथ डिलीवरी है, आप इसको हॉस्पिटल ले आएँ। उसकी सासू माँ के साथ वो हॉस्पिटल चली जाती है। मैं रात के तकरीबन 2 बजे तक हॉस्पिटल में आता जाता रहा, क्योंकि वो चिन्ह घर से हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है। हम आते जाते रहे हैं, वालदा भी आती रही हैं, हम भी आते रहे। मैं उससे खेल रहा हूँ, उससे वो चिन्ह बहुत बातें कर रहा हूँ, शुगर लगा रहा हूँ बहन से। तंग कर रहे थे मैं उसको मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा वो चिन्ह तैयार होके आई हो। खैर है, कहती है अभी तो मेरे पास वो टाइम नहीं था, अभी तो मैंने बहुत रेडी होके आना था। और घर में कमरा भी हिना सजा के थी अपनी। हिना ने अपनी वो बेबी की सेफ टोटल शॉपिंग, वो जेंडर उसने पूछ लिया था पहले। वो उसने बेबी की सेफ वगैरह भी बिल्कुल रेडी की थी, घर में बलून्स रेडी थे कि हम 2-3 घंटों में घर आ जाएंगे। डॉक्टर ने भी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, और उसने डॉक्टर ने पहले से हमें वो ब्लड के लिए भी नहीं कहा, यानी कि इतनी वो रिलैक्स थी कि बिल्कुल ठीक है। बेबी वेट तकरीबन 4 kg अबाउट था, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी से तकरीबन 6 घंटे के बाद जो है ना वो जब हम उधर जाते हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वो हमें रेफर कर, तो वो उस टाइम बेबी का वेट 4 kg था, यानी कि डिलीवरी टाइम बेबी का वेट इससे भी ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने उसके साथ जुल्म किया, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए थी, उसका सी सेक्शन होना चाहिए। अच्छा, अक्सर का प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जाता है कि वो सी सेक्शन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ये गिले शिकवे थे। आप मुबैना तौर पे बता रहे हैं कि इन्होंने जो है नॉर्मल डिलीवरी की। देखिए वो जिन पेशेंट बिल्कुल वो जिन उसको नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होना है। ये टोटल चीज़ें जो है डॉक्टर ने बताई वो बताने, हमें तो नहीं, हमें वो पेशेंट और उसका बेबी ठीक चाहिए था। मुझे मेरी बहन और उसकी जो बच्ची थी वो ठीक चाहिए थी। ये तो आगे चीज़ें जो है वो जिन डॉक्टर ने देखनी थी कि नॉर्मल होना है, सी सेक्शन होना है, तो जो उसने हमें कहा, जो रिक्वायरमेंट्स हम करते रहे हैं, वो सारा कुछ करते रहे हैं। उसके बाद उसने इस तरह उसकी जो है वो यानी कि वो किया, नॉर्मल डिलीवरी किया। तकरीबन 3 बजे उसको
जो वो 2:30 बजे उसको वो लेबर रूम में ले गया। मुझे जितना, क्योंकि 2 बजे तक मैं हॉस्पिटल में था, उसके बाद मुझे 3 बजे जो ब्लड के लिए वो कॉल आना शुरू हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि बेबी रोया नहीं है, उसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया है उसकी सासू माँ ने, और जो है वो हिना के लिए वो ब्लड चाहिए, उसकी कंडीशन ख़राब है। हम उसका वो ब्लड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर से पूछ रहे हैं। रात के वो 2:45 बजे, तकरीबन 3 बजे का टाइम था, हम इधर उधर दौड़ रहे हैं। वो 2 बैग खून के अरेंज हो गया, वो उन्होंने ये लगा दिया, एम्बुलेंस बाइट कर दिया। डॉक्टर रजिया कहती है कि इसको हमें 20 से 25 बोतलें भी लगानी पड़ जाएंगी। हमने कहा आप रात के 3 बजे हमें कह रही हैं ओ पॉजिटिव उसका ब्लड है, जो बहुत रेयर है, नहीं मिलता, हम कहाँ से फ़ौरन से लेके आएंगे। कहते आपको जो लाना पड़े, फिर कहते वाइट सेल्स प्लाज्मा। मैंने कहा हमने आपको खून दिया, आप इसमें से वो जो प्लाज्मा वो कहते हमारे मशीन नहीं है, कहते वो आपको खुद। मैंने कहा डस्का में आपको पता है कहीं से नहीं मिलता, आपके हॉस्पिटल में लैब है, यहाँ से निकाल लें। कहते हमारे हॉस्पिटल में मशीन नहीं है। हमें ये पता ही नहीं था हॉस्पिटल में वो जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ पे कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर पहले से नहीं था, वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर पहले से नहीं था, नर्सरी के अंदर कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वहाँ पे कोई वो वेंटिलेटर या किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। ये खुद ही उसको देखती रही है। हम इन्होंने कहा कि इसको रेफर करना पड़ेगा। मैंने कहा एम्बुलेंस बाइट करिए, आप रेफर करते हैं। कहती है फिर आइए अंदर से होके, फिर कहती है कि हम इसकी हिस्टेरेक्टोमी प्लान करनी पड़ेगी। हमने कहा उसकी आप करें, उसकी वो जान बचाएं। फिर अंदर गई है, बाहर आई है, उसकी वो सासू माँ को कहती है यास्मीन मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाना है। हम रोने लग गए हैं। वो फिर अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है हम सब रो रहे होते हैं, ब्लड नहीं मिलता, रेफर नहीं कर रही, डॉक्टर क्या कह रही है। मेरी एक दफ़ा बात हुई, मैंने कहा आप देर क्यों कर रहे हैं, अब रेफर करें, एम्बुलेंस बाहर है, हम आधे घंटे में गुजरावाला पहुंच जाएंगे। कहती है गुजरावाला भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये वो कंडीशन थी, मैं अभी बता ही नहीं सकता कि उस टाइम हम पे क्या बीत रही थी। अंदर चली गई है, थोड़ी देर बाद आई है, कहती है कि इसके जो है ससुर को बुलाएं। वो जब उसके पास जाते हैं, दरवाजे के पास जाते हैं, मामा उससे पहले जाती हैं, वो पानी के लिए मांगती है, कहती है मामा जाती हैं। उस टाइम यानी मामा भी नीचे वो पानी के लिए जाती, तो उसको कहते हैं कि अंदर जफर को बुलाए, उसके ससुर को। वो जाते हैं तो उसको कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्या किया है। बच्ची ऊपर है, उसके मुंह पे नेल लगे हुए हैं, डिलीवरी उसने किस तरह की है। फिर हमें उसने हॉस्पिटल में नहीं रुकने दिया। छोटी बच्ची के मुंह पे नाखून, सारे नेल थे उसके बच्चे की, सारे फेस में नेल्स थे। बेबी माशाल्लाह बहुत हेल्दी था, ठीक है। हम वो बॉडी उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया। बेबी का वेट बहुत ज़्यादा था। इन्होंने जब यानी कि डिलीवरी की है ना, तो उस टाइम इन्होंने जो वो मिशन में बार बार कहती है कि कॉर्ड स्ट्रैंगुलेशन। हत्ता कि जब ये घर में आई थी, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, जब हमने इससे पूछा कि बेबी को ये मसला क्यों है, जब आप उसको 9 माह से देख रही थी, बच्चे का दिल भी ठीक काम कर रहा था, उसको कोई मसला नहीं था, तो ये क्या होगा डिलीवरी में कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा, बच्चा रोया नहीं है, उसका दिल फेंक गया, उसके जो वो लंग्स सुकर गए हैं, ये कैसे हो सकता है। उसके एक्सरे में तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कहती हैं कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक डिलीवर हो गया था, बेबी को कोई मसला नहीं था, लेकिन वो रोया नहीं था, क्योंकि उसके अपने सिस्टम्स भी होते हैं। तो ये तो आपको वो चाइल्ड का डॉक्टर वो ही आपको बताएगा। तो बेबी तो बिल्कुल ठीक डिलीवर मेरे हाथ से हो गया। यानी कि हमने कहा क्या बेबी स्टक हो गया था, क्योंकि बेबी के फेस पे नेल थे। वो यहाँ पे आके वो जो यानी कि वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कहती, खामोशी इख्तियार कर जाते। हम बार बार पूछें क्या आप बताएं, क्या बेबी स्टक हो गया था। उसको पता था वीडियो बन रही है, क्योंकि स्टक होने का मतलब ये था बेबी बहुत ज़्यादा भरा था और इसने वो उसके साथ जुल्म किया। इसने फिर जो है ना बेबी के नेल थे ऊपर चली गई।